दोस्तों इस देश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा या पॉलिटिकल न्यूज़ कब आई? जब बिहार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कहते हैं कि चीनी के दाम बढ़ गए तो इतनी कौन-सी दिक्कत हो गई? वैसे भी क इस देश की जनता डायबिटीज़ से परेशान है, बीमारियों से परेशान है। लेकिन अगर आप देखें तो डेली फूड यूटिलिटीज़ में कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी, जिससे आप बीमार हो सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ को असर पड़ सकता है, चाहे वो मसाले हो, चाहे तेल हो। तो क्या हम इस तरह से दामों का बढ़ना जस्टिफाई करेंगे? बीमारियों को लेकर या आपको आपको बीमारी होगी इसलिए दाम बढ़ना जस्टिफाएबल है? और मेरा सवाल केंद्र की सरकार से है कि अगर शुगर के दाम बढ़ना जस्टिफाएबल है, तो इम्पोर्ट ड्यूटी को 0% क्यों कर दिया गया है 30 अक्टूबर 2026 तक? या तो अ अ, या तो दाम बढ़ना जस्टिफाएबल है, या तो इम्पोर्ट ड्यूटी 0% करना जस्टिफाएबल है। दोनों में से कोई एक ही चीज़ को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। दोनों को एक साथ करना कहाँ तक वैलिड है? और कब तक ये इस देश का मिडल क्लास अ, नेताओं के भाषणों से और नेताओं की बातों से अपने जेब का खर्चा बढ़ाते रहेगा और अपनी स्पेंडिंग बढ़ाते रहेगा। तो दोस्तों अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ पर जाते हैं कि महँगाई क्यों बढ़ती है? किसी भी इकोनॉमी में दोस्तों 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है, डिमांड और सप्लाई। तो जब सप्लाई किसी चीज़ का कांस्टेंट हो या सप्लाई किसी चीज़ का सैचुरेटेड हो और उसके हिसाब से अगर डिमांड बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है और लोगों के पास जो मॉनेटरी सप्लाई है या टोटल मनी फ्लो है, वो कांस्टेंट है और उसके हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है, तो इससे इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है या इकोनॉमी में ओवरऑल महँगाई बढ़ती है, जिसका असर हमारे परचेज़िंग पावर पर होता है या हमारे ओवरऑल स्पेंडिंग पर होता है या ओवरऑल एक्सपेंडिचर पर होता है। So right now, have you seen that the Indian kitchen is in panic? Why? Because the sugar जो चीनी होती है, the prices of the sugar have spiked by almost 40% in previous 2 months. Now, what is the reason behind it? First of all, the crop conditions, the crop diseases. Second, the weather conditions have affected the yield of the sugar cane. And one of the major reason which is cited is the diversion of the cane, that is the diversion of sugar cane for the ethanol production. Now, in a history of almost 10 years, what the government is doing, they have banned the export of sugar and have ordered the import of sugar so that the rising food inflation can be controlled. तो दोस्तों अब इसको धीरे-धीरे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि शुगर इतना महँगा हुआ क्यों? तो चलिए इसके रेट पर समझते हैं। इसी पॉइंट पर पिछले साल में 1 किलो शुगर मिल रहा था ₹45 में और इस साल मिल रहा है ₹70 में। लगभग 53% का इज़ाफ़ा हुआ है। एक एक ऑनलाइन ट्रैकर है, चीनी मंडी करके उस वेबसाइट का नाम है, जिसने कहा है कि सिर्फ़ 1 दिन में होलसेल रेट जो होते हैं शुगर का पर क्विंटल और ₹400 से बढ़ चुका है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आता है कि 1 हफ्ते के अंदर ₹8 से ज़्यादा शुगर के भाव बढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम और मीडिया रिपोर्ट्स पर जाते हैं, तो रॉयटर्स कहता है कि एल नीनो इफ़ेक्ट होने की वजह से, एल नीनो की समस्या की वजह से देश में थोड़ा सूखा रहा, ड्रॉट का सीज़न रहा, उतनी अच्छी रेन्स नहीं हो पाई, इसलिए शुगर का प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अगले 3 सीज़न तक हम एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी में नहीं है। हमें ओवरऑल नेट इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे एल नीनो इफ़ेक्ट हो, चाहे इथेनॉल में शुगर का यूज़ करना हो या फिर आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ कि ओवरऑल मार्केट का इन्फ्लेशन हो। इसकी मार दोस्तों मिडल क्लास और गरीब लोगों पर ही पड़ रही है। फिर उसके बाद चलिए धीरे-धीरे हम बात करते हैं अलग-अलग फैक्ट्स और रिपोर्ट्स की। तो पीआईबी की लेटेस्ट एक प्रेस रिलीज़ आई थी जुलाई में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, जिसमें उन्होंने कहा था, ई20 के बारे में खबर देते हुए कहा था कि ई20 के रोल आउट से या ई20 के स्कीम आने से पिछले 1 डेकेड में हमने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में या ओवरऑल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में 1.97 लाख करोड़ रुपए सेव किए। अब दोस्तों आप एक आम नागरिक के तौर पर, ये एक कॉमन सिटीजन के नाम पर आप समझेंगे कि देखिए कितना बड़ा सेविंग हो गया देश के मिडल क्लास के लिए। ये देश में फॉरेन करेंसी की कितनी बड़ी सेविंग हो गई।
लेकिन अगर आप इसी रिपोर्ट की टेक्निकलिटी में जाएंगे तो सरकार आपको किस तरह से आपके साथ लीगैलिटी में या टेक्निकलिटी में गेम खेल रही है। जो 2014-15 है वो इथेनॉल सप्लाई ईयर है, वो इथेनॉल रोल आउट ईयर नहीं है। अगर आप पूरी तरह से देखें तो इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग 2023 से 2025 तक फाइनल स्टेज पर थी और 2025 तक फाइनलाइज किया गया था, और जो मेजॉरिटी रोल आउट था वो 2025 में किया गया था। तो अगर हम 2000 तो हमें अगर रियलाइज करना है कि इथेनॉल से फॉरेन करेंसी में कितना बदलाव आया है, तो हमें 1 साल के पीरियड को एनालाइज करना पड़ेगा। तो 1 साल के पीरियड में देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन सर कहते हैं कि सिर्फ 3 से 4% रिडक्शन हुआ है, या ओवरऑल 4 से 5% रिडक्शन हुआ है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि इथेनॉल से हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम या एक बहुत बड़ा जुमला है जो बार बार सरकार हमारे सामने पेश करती है। ये जो पीआईबी ने भी हमारे सामने पेश किया है। फिर दोस्तों अगली रिपोर्ट पर मैं ले जाऊंगा आपको ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन की ऑल इंडिया डिस्टिलेशन एसोसिएशन की रिपोर्ट पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल में 800 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ है, जिसमें से 25 लाख टन किलो शुगर मोलासेस यानी जो शुगर केन के प्रोडक्ट्स है वो उनमें यूज हुए। क्योंकि दोस्तों इथेनॉल बनता किससे है? शुगर केन के प्रोडक्ट से, मेज से, राइस से, इन सब चीजों से। तो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ शुगर केन जब डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो शुगर केन के स्टॉक्स पर असर पड़ता है साथियों, और जब शुगर केन के स्टॉक्स पर असर पड़ेगा तो मार्केट में उसकी डिमांड कम होगी, और मार्केट में डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर उसके बाद इथेनॉल से बार बार आपको ये बताया गया कि इथेनॉल से ये प्राइसेस का इथेनॉल से पेट्रोल के दाम कम होंगे, लेकिन आज भी पूरे देश में 20% इथेनॉल मिलने के बाद भी 102 से 112 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और जो प्योर पेट्रोल है एक्सपी 100 165 से 170 के बीच में मिल रहा है। तो पेट्रोल के दाम कहाँ कम हुए? उल्टा आपको मिलावटी पेट्रोल भी आपको ये ज्यादा दाम में खरीदना पड़ता है। इस पर बीजेपी के नेता जनार्दन मिश्रा कहते हैं कि लोग शुद्ध पेट्रोल की बात करें, प्योर पेट्रोल की बात करें, ये कहां से मिलेगा? तुम्हारे बाप के घर से मिलेगा। इस तरह के स्टेटमेंट जब इस देश के सीनियर नेता इस्तेमाल करते हैं तो ये उनका अहंकार दिखाता है कि हमें जिस तरह की पॉलिसी लानी है हम लाएंगे, हमें जो काम करना हो करेंगे, तुम्हारी क्या औकात होती है सवाल करने की। एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से है। ये सिटीजन्स की औकात पर क्वेश्चन खड़ा करता है साथियों। तो आज हमें और आपको इस पर चिंता करना पड़ेगा कि किस तरह से इथेनॉल के नाम पर इस देश में धोखा दिया गया। फिर इथेनॉल से 8 करोड़ टू व्हीलर्स को डैमेज हुआ है, 8 करोड़ टू व्हीलर्स डायरेक्टली अफेक्ट हुए, जो कि इथेनॉल कॉम्पेटेबल नहीं है। फिर बहुत सारे लोकल सर्वे कहते हैं कि जो 66% व्हीकल्स है आज के डेट में वो 2023 के पहले के मैन्युफैक्चर्ड है, और वो इथेनॉल E20 के कंपैटिबल नहीं है। यहां तक कि खुद देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन सर ने कहा है कि E20 की जगह E10 रिप्लेस करना पड़ेगा। जब इतना बड़ा नुकसान हो गया E20 लाने पर, तब इतने दिनों बाद E10 की बात की गई है। तो दोस्तों ये था मेरा न्यूट्रल एनालिसिस, ये था मेरा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कि किस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है। किस तरह से E20 के नाम पर आपको झांसा दिया गया कि देश की शक्ति बढ़ेगी, देश की इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी, ना वो बढ़ पाया, ना ओवरऑल हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ, ना ना मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली, ना गरीबों को कुछ राहत मिली। धन्यवाद दोस्तों।